हमारी चर्चा चल रही है। हम आपको बता रहे हैं राशियों के महत्व और राशि आपके क्या कहती है एक साल तक के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तीसरे नंबर की राशि मिथुन। दोस्तों, आज आप एक बात जान लें कि सबसे ज़्यादा जो लोग होते हैं धरती पर, उनमें सबसे ज़्यादा नाम मिथुन राशि का होता है, जिसमें से भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे भक्त, मतलब ये समझ लो कि 60% जो लोग हैं कृष्ण भगवान जी से संबंधित हैं। श्री कृष्ण भगवान जी की कृपा उन पर रहती है। और कंस और कृष्ण भगवान की एक जैसी राशि है, लेकिन कामों में बहुत फर्क है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं तो आपके जीवन में इस साल भर के भीतर यात्राओं का योग रहेगा। यदि यात्राओं का योग रहा और आपने यात्राएं की तो आपको यात्राओं से लाभ होगा। भले ही आप किसी तीर्थ पर जा रहे हैं, भले ही लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे हैं, भले लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, या करने कोई भी कारण है, ज़मीन से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, लगभग सॉल्व होगा। आपकी मिथुन राशि है तो एक बात ध्यान से सुन लें। नई चीज़ों का खरीदना, नए कपड़ों का खरीदना लगा रहेगा और बहुत शुभ है। लेकिन विदेश की यात्राएं आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेंगी। अगर आप मिथुन राशि में भी कृष्ण पक्ष में पैदा हुए हैं तब तो कहते हैं दिन दोगुना रात चौगुनी। कहते हैं आप ये समझ लो कि सोने पे सुहागा सोने को गलाने के काम आता है और उसकी चमक को बरकरार रखता है। आपके जीवन में ये जो साल आ रहा है आपके लिए बहुत ही शुभ है। इसमें मित्रताएं बढ़ेंगी। जितनी मित्रताएं बढ़ेंगी उतने ही आप जीवन में कामयाब रहेंगे। आपकी कामयाबियां आपके घर तक आएंगी और आपकी कामयाबियों की वजह से आपके जीवन में तरक्की के द्वार खुलेंगे। आपके जीवन में याद रखें, आप मिथुन राशि से संबंधित हैं तो याद रखें हल्के कलर के कपड़े पहनें। आपको हल्के कलर के कपड़े पहनना ज़्यादा शुभ रहेगा। और राशियों में जो सबसे 1 से लेकर 15 तक की जो तारीखें हैं लगभग शुभ रहेंगी। अगर 15 के बाद की 30 तारीख तक की राशियां आप शुभ कार्य के लिए अपने लिए यूज़ करते हैं तो याद रखें कुछ अड़चनें और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है। आपके जीवन में कॉन्फिडेंस क्या होता है, विश्वास क्या होता है। आपके विश्वास के जीत का योग बनता है। जहाँ पर विश्वास का जीत का योग बनता हो, ऐसी बात तो क्या बात है। और ऐसी बातों की कोई भी वजह आपके जीवन में आपको निराश नहीं करेगी। चलिए बात करते हैं शिक्षा से संबंधित। आप शिक्षा से संबंधित मिथुन राशि को देखें तो याद रखें बड़े प्रयास किए हैं, बहुत बार आपने एग्ज़ाम दिया है, कामयाबी आपसे थोड़ी सी दूर रह गई। ये साल जो है यानी कि दिसंबर से आपका साल शुरू होता है और अगले साल दिसंबर तक आपकी परीक्षाओं के रिजल्ट आपके अनुकूल आएंगे और आप रिजल्ट के आधार पर खुशियां मनाएंगे। हमें भी सम्मिलित करें, खुशियों के साथ तो हम भी हैं। दोस्तों, सब जानते हैं कि जब खुशियां होती हैं तो सब पास होते हैं और दुख होते हैं तो बहुत लोग कहते हैं, आपने भी अनुभव किया होगा कि परछाई भी साथ नहीं देती है। कौन सी है परछाई? परछाई का मतलब है अपनापन, अपना गुण, अपना सब कुछ खराब होता है। एक ऐसा प्रोफेसर जो बहुत बिजी था, जो लाइफ में लोगों को बहुत पढ़ाता था, ज्ञान बांटता था, वही प्रोफेसर रिटायर होने के बाद
अगर अपनी कथा अपनी पत्नी को भी सुनाना चाहे, किसी को लेक्चर देना चाहे, तो यूँ कह देंगे रहने दो, अब हमें ये लेक्चर नहीं चाहिए। आपने सुना ही होगा, मोटेपन पर एक कविता है, कहते हैं जीवन में सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो समझ में आ जाए, और समझ में नहीं आता जब तक आदमी अपने आप को खो देता है। एक मित्र बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, 1.5 छटा के राशन में भी तोंद बढ़ाए जाते हो। लाला जी बोले, नहीं अभी वही बोला, क्या रखा तोंद बढ़ाने में, मनहूस अकल से काम करो, संक्रांति काल की बेला है, मर मिटो जगत में नाम करो। लाला जी बोले, रहने दो लेक्चर, पुरुषों को मत बदनाम करो, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो। आराम शब्द में राम छुपा, मन का दुबलापन खोता है। आराम ऐसी चीज़ है जो आपको अपने जीवन में आराम देता है, और आपका आराम अपने लिए हराम कर देता है। आपके जीवन में मिथुन राशि है तो याद रखें, आपके लिए आराम नहीं है। जितनी भाग दौड़ करेंगे, जितनी अपनी लाइफ में एड़ियाँ रगड़ेंगे, उतनी ही सफलता आपके पैरों को चूमेगी, इस साल के लिए कम से कम। और याद रखें, अगर नुकसान का कोई खड्डा आपकी लाइफ में है तो इस साल में भर जाएगा। आपको लगता है बिजनेस नहीं चला, आपको लगता है आपके घर में किसी की हानि हुई है, आपको लगता है आपके घर में से कुछ ऐसी समस्याएं खड़ी हो गई हैं जो धन के कारण हैं, आपकी समस्याएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। आपके जीवन में तो एक बहुत बड़ी बात है, आप किसी भी दिन को अनलकी ना कहें। हर दिन आपके लिए अब शुभ है। हाँ, कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, आप करना चाहें तो आपके लिए शुभ रहेगा। आप हो सके तो अपने घर में सूर्यमुखी का फूल लगाएं, गेंदे का फूल लगाएं, और जाफरी कलर गेंदे का फूल लगाएं गमले में। खुशियाँ आपके घर आएंगी ही। और अगर आप अपने घर में और भी खुशी चाहते हैं, चिड़ियाओं को पानी पीने के लिए एक कटोरा रखें, और वहाँ पर चिड़ियाओं के लिए कुछ बाजरा, कुछ भी डालें, आपके लिए शुभ होगा, और शुभ में और भी शुभ हो जाएगा।